आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मेले में जाना है, मेले में जाने का अगर मन बना रहे हैं और बहुत समय से मेले में नहीं आए हैं तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मेले में जहां न सिर्फ आपको भारत की संस्कृति देखने को मिलेगी बल्कि आप यहां पर आकर विदेश की संस्कृति को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप एक मंच के नीचे इतनी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। ये है फरीदाबाद में लगा हुआ सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जिसका ये 39वां एडिशन है। लेकिन लोगों के अंदर इस मेले को लेकर जो उत्साह है वो लगातार बरकरार है और इस बार भी यहाँ पर भरपूर भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ लोग उसी उत्साह के साथ आ रहे हैं जितना उत्साह हमें पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप उन चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं जो शायद आप एक साथ एक मंच पर आपको नहीं मिलती हैं। और इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में और यहाँ आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खास है जो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश की अलग अलग संस्कृति को दर्शाया गया है और विदेशों को भी यहाँ पर इस मेले में हर साल शामिल किया जाता है और उनकी झलक भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफर को और दिखाते हैं सूरजकुंड मेले की बिना देखी और अनदेखी झलकियां। आइए देखिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंट्री कैसे होगी। तो सूरजकुंड मेले में 5 एंट्री गेट बनाए हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। मेरे पीछे आप जो गेट देख पा रहे हैं ये धन्वंतरी गेट है और इस गेट से वीवीआईपी एंट्री होती है और इसी तरह आपको हर जगह एंट्री के लिए प्रोटोकॉल मिलेगा जहां पर आपकी चेकिंग होगी। आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, यहां पर चेक किया जा रहा है। फीमेल्स और मेल्स सबकी चेकिंग करते हुए फिर उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। यही सेम आप देखेंगे तो हर एक गेट में इसी तरह का एंट्री का प्रोसेस रहता है जहां से आप एंट्री लेकर और सूरजकुंड मेले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये होती है मेले की रौनक और इसी रौनक के लिए, इसी मजे के लिए, इसी उत्साह के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग नाचते गाते थिरकते नजर आएंगे। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान, जयपुर से। क्या कहते हैं इसे? घूमने के लिए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ? हरियाणा से, भिवानी से। यहाँ लोग कैसे आ रहे हैं और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया है। जरा करके दिखाइए कैसे करते हैं। तो ये देखिए, तो ये है यहाँ की हरियाणा की संस्कृति को दिखाता हुआ इस तरह के नृत्य आपको हर जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। खास बात ये है कि ये लोगों के चेहरों पर ऐसा उत्साह लेकर आता है जिससे लोग काफी उत्साहित होकर यहाँ पर आने के बाद मेले में जहाँ शॉपिंग तो करते ही करते हैं लेकिन इस अनोखी संस्कृति का भी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो देखिए, सूरजकुंड मेले में आपको यहाँ पर संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ आने वाले लोग जो यहाँ हरियाणा के कल्चर को भी एक्सपीरियंस कर पाएं और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनके नेतृत्व में इन सब चीज़ों की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ आप देखिए, ये है नगाड़ा और नगाड़े के साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पर एक अलग ही उत्साह लोगों के अंदर है। कहाँ से आए आप? पलवल से है जी, पलवल हरियाणा। कितने लोग हैं? 8 बंदे हैं जी। क्या कहा जाता है? नगाड़ा जी। ये जो नृत्य हो रहा है इसे क्या कहा जाता है? हरियाणवी डांस। देखिए, ये नगाड़ा नृत्य है और लोग कितना उत्साह कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये महिलाएं यहाँ डांस करती हुई, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और उत्साह आपको भरपूर देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, हर कोई यहाँ पर हरियाणा की संस्कृति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सूरजकुंड मेले की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर हरियाणा की संस्कृति
और हरियाणा की छोटी छोटी चीज़ें अगर शामिल ना हो तो भला मेले का मज़ा कैसे पूरा हो सकता है। तो चलिए अब हरियाणा की पूरी संस्कृति को एक्सप्लोर करते हुए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हरियाणा विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी अपना घर ये भी लगाया गया है। ये आप जैसे धनवंतरी गेट से घुसते हैं, यहाँ पर आपको हरियाणा से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें और संस्कृति को दिखाती हुई चीज़ें नजर आएंगी। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ घुसते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति है पगड़ी और लोगों का जो स्वागत किया जाता है वो पगड़ी पहना कर किया जाता है। पगड़ी बांधी जाती है, चाहे कोई भी आए यहाँ पर, बच्चा बड़ा या बुजुर्ग, यहाँ पगड़ी बंधवाता है और पगड़ी बंधवाने के बाद ये हरियाणा की संस्कृति को एक्सप्लोर करता है। यहाँ देखिए लिखा भी है, पगड़ी बंधवाओ फोटो खिंचवाओ। यहाँ पर तरह तरह की जो पगड़ियाँ हैं वो बांधी जाती हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग स्टाइल्स में। और कैसे बांधते हैं पगड़ियाँ, कितनी पगड़ी बांध लेते हैं एक दिन में? एक दिन में मैडम 400-500 पगड़ी बांध देते हैं। यहाँ मेले में किस तरह का लोगों का एक्सपीरियंस मिल पा रहा है? अब की बार बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे पर्यटक आए मैडम और बहुत भीड़ है, तो हमें अच्छा लग रहा है। जितने भी बंदे आते हैं लगभग 60% पर्यटक हमारे पास पगड़ी बनवाने के लिए आते ही आते हैं। अच्छा ये बताइए किस किस तरह की पगड़ियाँ हैं यहाँ? मैडम ये रेड कलर लहरिया है, यहाँ पे राजस्थानी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, गुजराती है, मराठी है। 7 से 8 तरह की पगड़ियाँ यहाँ पे है। टोटल पगड़ियाँ हमारे पास 18 हैं। कितनी देर में बांध लेते हैं पगड़ी? 6 से 7 सेकंड में। अच्छा, तो देखिए 6 से 7 सेकंड में बांध लेते हैं। ज़रा देखते हैं कि 6 से 7 सेकंड में कैसे पगड़ियाँ बांधते हैं, क्योंकि 400 पगड़ियाँ एक दिन में बांधते हैं। और हम भी पगड़ी बंधवा कर अंदर चलेंगे एक्सप्लोर करने और आपको दिखाएंगे कि हरियाणा की कैसी संस्कृति है। तो देखिए ये बन चुकी है पगड़ी और इसी तरह सब लोग पगड़ी बंधवाने के बाद यहाँ आकर ये आप देख सकते हैं कि ये हरियाणा, या हम कहें कि कहीं भी अगर गांव की संस्कृति की हम बात करते हैं तो पहले इस तरह के खाट होते थे। इसी तरह के खाट में यहाँ दिखाया गया है कि ये बच्चा, यहाँ बुजुर्ग पगड़ी बांध कर बैठे हुए हैं और इन आइकॉनिक पीसेस के साथ में यहाँ पर आकर लोग ऐसे बैठकर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ से अपने जो पल है उन्हें कैप्चर करके ले जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हुक्का भी लगाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा एम्बियंस ऐसा बनाया गया है कि यहाँ आकर आप ये महसूस कर पाएँ कि आप हरियाणा की धरती में हैं और हरियाणा के कल्चर को आप फील कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको अंदर दिखाते हैं कि हरियाणा के अंदर की जो विरासत है, जो आप हमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो देखने को नहीं मिलती है, वो आप यहाँ पर अंदर एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपको पूरा एम्बियंस ऐसा दिखेगा कि यहाँ आप किसी गांव में आ गए हैं। और ये पुरानी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए कि ऊँट के पैर में बांधने के लिए जो ताला होता था वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह कुएं से कोई वस्तु निकालने के लिए यहाँ पर जो कांटे का इस्तेमाल किया जाता था वो यहाँ पर लगाया गया है। हम जितना आगे बढ़ेंगे इसी तरह की हमें पुरानी चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, ये बैलगाड़ी जो चलाई जाती थी पहले के समय में किसी भी सामान को लाने के लिए, तो ये बैलगाड़ी का ये पहिया होता था। इसके अलावा ये 100 साल पुराने पीतल के बर्तन है, ये ठोकने से कहा जा रहा है। इसी तरह ये जितने भी आप यहाँ पर चीज़ें देख पाएंगे ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये यहाँ मुगल ताले आप देख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ऊँट पर बैठने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा क्योंकि पहले पानी की कमी भी हुआ करती थी, तो ऐसे में दूर दराज से जो महिलाएं होती थी वो पानी लेकर आया करती थी और पानी लाने के लिए उन्हें जब सर पर मटका रखती थी तो मटके के लिए ये यूज़ किया जाता था, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा ये लुगदी से बने बोहिए यहाँ पर लगाए गए हैं। जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे यहाँ पर आप बहुत ही अलग है। इसके अलावा इसे हम हवा करने के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट का बहुत शॉर्टेज होती थी और इसीलिए हाथ से हवा करने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जाता था। ये पंखे हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुरानी संस्कृति ज़रूर महसूस होगी। ये बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनका नाम भी हम नहीं पहचान पाएंगे। ये जो चीज़ है ये पहले नाप करने के लिए, जैसे कुछ भी सामान होता था तराजू में, इन्हें बाट कहा जाता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट की चीज़ें भी आ चुकी हैं तो इनका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में इन्हें ही यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा आप ये देखिए, ये तराजू होते थे। इसी तरह हाथ से बनाई हुई ये चीज़ें, एक तरह से डलिया इन्हें कहा जाता है।
जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर हम हरियाणा की संस्कृति को एक्सप्लोर करते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये खेतों में इस्तेमाल करने वाले हल के प्रयोग में यूज़ किया जाता था इन्हें। ये आप देख सकते हैं खेतों की सफाई के लिए यूज़ किए जाने वाले औजार हैं। यहाँ पर आपको हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि गाँव में, खेतों में या फिर घरों में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज के समय में जो हमारे छोटे छोटे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो मेले में जब कोई आता है तो शॉपिंग तो बनती ही है और शॉपिंग करने के लिए सूरजकुंड मेले में इतनी सारे स्टॉल हैं कि आप चलते चलते और ख़रीदारी करते हुए थक जाएंगे, लेकिन स्टॉल ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि सूरजकुंड मेले में इस बार 1200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाई गई हैं, जहाँ पर शिल्पकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो क्राफ्टमैन हैं वो आए हुए हैं। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ आने के बाद इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है कि आप बहुत सारी ख़रीदारी करके यहाँ से जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी जो बाज़ारों में आमतौर पर नहीं देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर 1200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं और ये लोग अपनी अपनी स्टेट से चीज़ें लेके आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहाँ से आए हैं आप? कच्छ गुजरात मैम। क्या क्या यहाँ पर लाए हैं आप? कुर्ती है, स्कर्ट है, 3 पीस सेट है मैम, गुजराती गरबा करने के लिए मैम चनिया चोली है, ब्लाउज पीस है, सब कुछ चीज़ें हैं मैम। तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है अभी तक यहाँ? अच्छा है मैम। कुछ चीज़ें दिखाइए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिमांड में आ रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये डिमांड में मैम स्कर्ट, हाँ गुजराती स्कर्ट है, 9 मीटर फ्लेयर के साथ आएगी। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला है यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से, कैसी मदद मिली है? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब तक सबसे सही चीज़ इस मेले की आपको क्या लगी? अब सबसे इसी तो ये लगेगी इधर का डेकोरेशन, ये एकदम कल्चर जैसा प्रोग्राम जैसा लगा हुआ है, ऐसे है। यानी खुश हैं यहाँ आने के? हाँ मैम, बहुत सारे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको गुजराती चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए गुजरात जाना पड़ेगा, लेकिन अब आप अगर सूरजकुंड मेले में आते हैं तो यहाँ पर गुजराती चीज़ें खरीद सकते हैं बिना कहीं गए, हरियाणा में ही। ख़रीदारी हो गई आप लोगों की? नहीं, अभी देख रहे हैं। क्या क्या देखा? सेट्स देखे हैं और ये कुर्तीज वगैरह और भी साड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं। तो कैसा कलेक्शन यहाँ लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका कैसे? मैं तो पहली बार आ रही हूँ तो अभी तक तो अच्छा ही है। किस किस चीज के स्टेट की चीजें एक्सप्लोर की है? अभी तो गुजरात एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, गुजराती एक्सप्लोर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चीजें हैं वो अलग अलग स्टेट की लगी हुई हैं। शॉपिंग सब लोगों की जारी है, जिसका भी हाल देखेंगे भरे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मेरठ। होगी शॉपिंग? नहीं, स्टिल डूइंग। क्या क्या खरीदारी की है? बैग्स लिए हैं, साड़ी ली है, सूट लिया है और बहुत सारी चीजें लिए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सूरजकुंड मेले का? अच्छा था, बट वाईफाई की प्रॉब्लम है। मैं इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ कि मैं बोल सकती हूँ। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वाईफाई की वजह से नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए दुकानदार बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी का इशू है? कनेक्टिविटी का इशू है, इनका वाईफाई नहीं चल रहा है, हमारा ओवरऑल भी नेट नहीं चल रहा है मैम। अच्छा, इसके अलावा बाकी व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसी लगी व्यवस्था? अच्छी थी, बाकी तो सब अच्छा है। एटीएम, सरकार ने एटीएम भी प्रोवाइड करा रखा है, सो दैट इज कैमरे की तरफ देखकर बताइए, क्योंकि महिलाएं मेले में आती हैं तो बहुत सारी शॉपिंग करके ले जाती हैं। तो ओवरऑल रेटिंग अगर करें सूरजकुंड मेले के लिए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? 9 out of 10। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत सारी शॉपिंग कर लिया आपने? बहुत ज़्यादा बैग्स लिए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स हैं, कैमरे की तरफ फैब्रिक हैं, बताइए जरा। फैब्रिक हैं, बैग्स हैं और बहुत सारे मटेरियल हम लोगों ने लिए हैं। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। किस किस स्टेट को एक्सप्लोर किया अभी तक? हमने जितने इंटरनेशनल पवेलियन है वो सब देखे और साथ ही साथ हमने इंडिया के वेस्ट बंगाल से बहुत सारी शॉपिंग की, झारखंड की है, एंड देन हमने नागालैंड से और मैंने यूपी भागलपुर साड़ीज और बहुत सारे सूट खरीद लिए हैं। तो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब मजेदार रहा हमारा सबको आना चाहिए, बहुत सारे पैसे लेके बहुत सारी शॉपिंग करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे पैसे लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। इसके अलावा शॉपिंग तो आप यहाँ पर बहुत सारी करके जा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हरियाणा के अंदर ये जब मेला लगा हुआ है तो हरियाणा की चीज़ें दिखाना भी लाजमी है। ये हम आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये हरियाणा की ही हैं और हरियाणा में बनी हुई, हरियाणा के कलाकार की ओर से बनाई गई हुई हैं। खास बात ये है कि ये नारियल के जो बुरादे से यानी जूट से बनाई हुई हैं और इनको इतनी अच्छी शेप दी गई है। बाकी आप देखेंगे कि क्योंकि कान्हा जी का एक अलग ही लगाव हरियाणा की धरती से है, तो ये भी आप देख पाएंगे कि बनाया हुआ हैंडमेड आर्टिकल है ये, हरियाणा से जो कलाकार आए हैं उनकी ओर से। ये तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे हम की चेन्स की बात करें, इस तरह के घर लकड़ी से बनाए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, पंचकुले से जी। पंचकुला से? हाँ जी। कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें? ये नारियल से बनाते हैं जी। कितने दिन लगता है एक पीस तैयार करने में? एक पीस तैयार करने में जी तो बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं हमारे। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यहाँ? ठीक है जी, पक्षियों के लिए बढ़िया बिक रहा है जी। ये बनाया दाने पानी के लिए, इसमें नीचे दाना डाल दो, ऊपर पानी रख दो, हैंग कर दो इसमें जी, चिड़ियों के लिए जी। दाना पानी बनाया है जी, बहुत बढ़िया। और क्या बनाया है? और बहुत बड़ा ये 100 पीस आइटम बनाया, सारा रखा हुआ, ये रखा सारा चिड़ियों के, सब चिड़िया के घोंसले बना रखे हैं जी। पहली बार आए हैं सूरजकुंड में, इससे पहले भी लगा चुके हैं जी, 2-3 बार पहले भी लगा चुके हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा है हर बार के मुकाबले? बढ़िया है जी, ठीक है जी। सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की हो रही है? यही अपने चिड़ियों के घोंसले चलते हैं जी बस सबसे ज्यादा। तो इसकी कितनी कॉस्ट है? ये 50 रुपए से स्टार्ट है, 300 तक है जी। और डिस्काउंट हो रहा है? बार्गेनिंग की नहीं हो रही है? हो रही है, बार्गेनिंग भी हो रही है जी। तो देखिए यहाँ हर जगह यही देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही यूनिक चीज़ें आप यहाँ आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उठा सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉल हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें। आप आइए और यहाँ आकर आनंद उठाइए। खरीदारी के साथ साथ मेले में जब आप घूमते हैं तो आप थक भी जाएंगे और ज़रूरी हो जाती है पेट पूजा करना। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इस मेले में वो भी आपको दिखा देते हैं। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही रंग बिरंगी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर खाने पीने का भी खास ख्याल रखा गया है। ये जो फूड कोर्ट एरिया है यहाँ आपको मिलेगा हर एक स्टेट से जुड़ा हुआ खाना और खाने की चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये रंग बिरंगी फ्रूट आइसक्रीम तैयार हो रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम आपको दिखाएंगे तो हरियाणा की जब बात होती है तो जलेबी, चाहे राजनीति की बात करें या राजनीति से आगे बढ़कर बात करें, जलेबी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो भी गोहाना की। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूरजकुंड मेले में गोहाना की जलेबी का जलवा बरकरार है। इसके अलावा चाहे हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, हर एक स्टेट के अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर आप जाकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं और एक जगह पर बैठकर पूरे इंडिया के फूड को टेस्ट करके उसका स्वाद ले सकते हैं। तो देखिए हरियाणा की जलेबी की जब आप बात करते हैं तो वो जलेबी नहीं, जलेबा होता है गोहाना का। और यहाँ तैयार हो रहे हैं ये जलेबा। कितने का है भैया एक प्लेट? 100 रुपये का मैम। एक पीस जी, 250 ग्राम के लगभग का है ये, ऊपर हो सकता है, कम नहीं। कहाँ से आए हो आप? गोवाना से जी। गोहाना की जलेबी तो चर्चा में रहती है जी मैम, मशहूर है जी। मशहूर है जी। ये बताइए टेस्ट वही है जो गोहाना में मिलता है या? खा के देखना फिर मेरे को बताना मैम, देसी घी में जलेबा है अच्छा जी। तो लोग यहाँ पर जलेबी की डिमांड कैसे कर रहे हैं? कितना भीड़, कितनी दिन भर में लोग? आप देख सकते हो मैम, बहुत भीड़ बहुत लगी हुई है जी। व्यवस्थाओं की बात करें, तैयारी की बात करें तो कैसी है? सही चल रही है मैम अब तक तो। कितने लोगों को जलेबी खिला के मुंह मीठा कर चुके हैं अब तक? बहुत खुआ दिया मैम, गिनती नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजीएम टूरिज्म हरविंदर यादव जी मौजूद हैं। हरविंदर जी, इस बार अगर सूरजकुंड मेले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रशासन की ओर से ऐसी क्या तैयारियां की गई हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय मेले को अलग बना रही है पिछले कई संस्करण से? जी, जैसा कि इस मेले का आगाज हुआ था तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमने इस पे काम किया है, जिसमें लोगों की सहूलियत के रास्तों का चौड़ीकरण, मेले का सौंदर्यीकरण और विस्तृतीकरण, इस तीनों चीज़ों पे हमने विस्तृत रूप से काम किया था, जिससे कि लोगों में आगंतुकों को सुगम बनाया जाए रास्ता। इस बार की जो मेले की थीम है वो भी बहुत दिलचस्प है। वोकल फॉर लोकल का नारा पीएम देते हैं, तो आप लोगों ने जो थीम रखी है लोकल फॉर ग्लोबल, क्या आपको लग रहा है कि सूरजकुंड मेला इस थीम को सेटिस्फाई कर रहा है, सार्थक हो पा रहा है?
जी बिल्कुल, जैसा कि ये टैगलाइन है मेले की, लोकल फॉर ग्लोबल, ऐसा इससे ज्ञात होता है कि इस बार 53 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और जो यहाँ से अपने संस्कृति को यहाँ पे साझा करने आए थे तो कुछ न कुछ वो यहाँ से लेके भी जाएंगे, जिससे ये परिपाटी पूर्ण होती है कि भाई लोकल टू ग्लोबल। जब इतना बड़ा फुटफॉल होता है, इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर, न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे बड़ा आयोजन इस समय का माना जाता है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए की गई हैं और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? जी, जैसा कि सरकार ने निर्देश किया था और जब विभागीय मीटिंग ली गई थी माननीय पर्यटन मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी के द्वारा, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो पिछले साल को मद्देनजर रखते हुए हमने इस बार 250 से अतिरिक्त कैमरों का यहाँ पे प्रावधान रखा था, जो PTZ कैमरे और 4HD कैमरे की उपलब्धता करवाई है, जिससे कि 610 कैमरे हमने टोटल मेला परिसर में लगाए हैं और चप्पे चप्पे पे इसकी निगरानी रखी जा रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सूरज कुंड मेला हरियाणा की संस्कृति, कला, विरासत को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कलाकारों को जोड़ता है। कितने सफल आयोजन के तौर पर इसे अब तक देख रहे हैं? जी, ये तो पब्लिक को जो यहाँ पे आगुन तक आ रहे हैं, वो भीड़ से ही आप खुद अंदाजा लगाइएगा इस चीज़ का, और आपने भी मेले का भ्रमण किया है, उसमें आपको इस चीज़ का एहसास हुआ होगा। हाँ, प्रशासन की तरफ से और मेला अथॉरिटी की तरफ से कोई कहीं कसर नहीं छोड़ी गई है। लोगों की सहूलियत के लिए, उनका आगमन को सुगम बनाने के लिए उनको पार्किंग स्थानों से फेरी फ्री सर्विस उपलब्ध करवाई है, ताकि मेले तक आने तक उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सभी आपके दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेले में पहुँचें। यहाँ पे जो क्राउड पर्सन आए उनकी हौसला अफजाई होए, उनकी आजीविका जो यहाँ पे चलती है वो सुदृढ़ होए और वो आगे फिर इसका सहयोग बने। इसमें बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ ADM टूरिज्म, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार सूरज कुंड मेले में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं और क्यों सूरज कुंड मेला हर बार से इस बार का अलग है। तो ये है सूरज कुंड मेले के रंग, जहां पर आप एक छत के नीचे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कला, संस्कृति, विरासत का ये ऐसा अनोखा महाकुंभ है जहां पर आप एक अद्भुत संगम देख पाएंगे हर एक चीज का, जहां आप उन चीजों को महसूस कर पाएंगे जहां आप आज तक जा नहीं पाए हैं, जिन संस्कृति को, जिन कला को अब तक अनुभव नहीं कर पाए हैं। आप चाहे इस तरह की परंपराओं की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें या फिर विदेशी सभ्यता की बात करें, यही उद्देश्य होता है इस तरह मेलों का, और यही उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया है और अब तक यह आयोजन एक सफल और भव्य आयोजन के रूप में साबित हो रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।